नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में छूट गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है तहसील प्रत्यय। अब तहसील प्रत्यय महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए पंचमी विभक्ति के अर्थ में हम तहसील का प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें तस शेष बचता है। तस मतलब तह, सिंपल सा बात है। तह स का भी विसर्ग हो जाता है। इस प्रकार से बनते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको पंचमी विभक्ति नहीं आती है, पंचमी विभक्ति बहुत सारे शब्द में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं आ रहा है, जैसे तो हम ग्राम और तह, तो ग्राम तह, ये भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। वृक्ष तह, वृक्षतः, वृक्षात, वाराणस्याम, वाराणस्या, तो वाराणसी तह, नवदिल्ली, नवदिल्ली तह, तस्मात् ततः, एतस्मात् इतः। यहाँ पर भी इस प्रकार से आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग के स्थान पर तहसील प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में 2 स्त्री प्रत्यय के प्रयोग के बारे में पूछा गया है। कौन कौन सा? एक तो है टाप प्रत्यय और दूसरा है डीप। वैसे 4 होता है। तो हमें जितना वहाँ पर पढ़ाया गया है, जितना वहाँ पर हमें पूछा गया है, उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, अगर स्त्री प्रत्यय की बात आएगी, तो स्त्री प्रत्यय के लिए आपको 2 ही प्रत्यय का प्रयोग पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं होता क्या है। स्त्री प्रत्यय होता क्या है? तो पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी बात है। आ मतलब टाप, डाप, चाप, अंगीप, नीप और नीन, अंगीप, बीश और इन, इस प्रकार से 6 प्रत्यय माने जाते हैं। ई और आ लगा के, तो आ लगा करके क्या होता है? आ मतलब क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग, मतलब टाप में आ शेष बचता है, इसीलिए टाप प्रत्यय। जैसे देखिए टाप होता क्या है? टाप सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कहना है अजाद्य टाप। सूत्र क्या है? अजाद्य टाप, इस प्रकार का सूत्र है। उसके आगे में हम देखते हैं, तो इसका उदाहरण देखते हैं। अश्व प्लस टाप, अश्व था तो अश्वा, अजाद्य टाप से अश्वा। शुद्ध प्लस टाप सुता, सरल प्लस टाप सरला, प्रथम प्लस टाप प्रथमा। प्रथम यह शब्द पुल्लिंग में है, प्रथमा स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब देखिए यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक है तो आ प्रत्यय लगा करके इक हो जाता है। जैसे बालक, अक है अंतिम में तो इक हो जाएगा बालिका। उसके बाद में मूषक, मूषिका, शिक्षक, शिक्षिका, साधक, साधिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका। इसके बाद में ई, नीप, डीश और नीन। अब देखिए इसमें एक सूत्र आता है, सूत्र है नीप प्रत्यय में ऋण्येभ्यो, ऋण्येभ्यो नीप। अब ऋण्येभ्यो गीप क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है। जब सूत्र पढ़ें तो ऋण्येभ्यो गीप क्या क्या मतलब है? ऋण्येभ्यो गीप कहता है कि ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय का, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कर्तृ, ऋकार है, इकार, ई प्रत्यय लगेगा, गीप प्रत्यय लगा तो कर्तृ। धातृ प्लस धातृ, धातृ तो धातृ, तपस्विन तपस्विनी, गुणीन तो गुणिनी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कतिपय जातिवाचक शब्द में भी ई प्रत्यय लगा करके बनता है। जैसे देखिए नदी, अब यहाँ पर जातिवाचक में वैसी प्रथमे ऐसा एक सूत्र आता है, तो उस सूत्र से भी हम बनाते हैं। तो नद प्लस ई नदी, दे प्लस ई देवी, भयंकर प्लस ई भयंकरी, गो प्लस ई गोपी, महिष प्लस ई महिषी, शुक्र शुक्री, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मृग प्लस ई मृगी। अब देखिए द्विगु समास में भी इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो त्रिलोक तो त्रिलोकी, पंचवट पंचवटी। अब देखिए द्विगु समास जो है, द्विगु समास में त्रयानाम लोकानाम समारह त्रिलोकी, इस प्रकार से बनाते हैं। और ई प्रत्यय लगाकर यहाँ पर भी ई प्रत्यय, द्विगु समास में भी ई प्रत्यय लगाते हैं। स्त्री प्रत्यय में भी शत्रु प्रत्यय में भी स्त्रीलिंग बदलने के लिए गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, वदन, वदंती, वदत। तो वहाँ पे जो ती लगा वो ई प्रत्यय लगा। यहाँ पे मतलब कि टाप जो ई प्रत्यय है वही प्रत्यय लगता है। दर्श तो ई दर्शयति। इसके अतिरिक्त में ई प्रत्यय लगा कि स्त्रीलिंग शब्द जैसे श्रीमत, श्रीमत शब्द है तो श्रीमान, श्रीमती, भवत, भवती, गतवत, गतवती। जाया के अर्थ में भी
गीश प्रत्यय लगता है, इसमें भी ई से इस बसता है। जैसे इंद्र प्लस ई इंद्राणी, वरुण प्लस नीप गीश वरुणानी, भव प्लस गीश भवानी, मातुल प्लस गीश मातुलानी, रुद्र प्लस गीश रुद्राणी। कुछ शब्दों में आ और ई दोनों प्रत्यय लगा, जैसे आचार्य और आचार्या दोनों पढ़ा, स्वयं आचार्य मतलब कि जो पढ़ाती है और आचार्य आचार्या, इस प्रकार से उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायिनी, एवं क्षत्रिय क्षत्रिया क्षत्रियाणी। और ती युवन शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग है, जैसे युवन में ती तो युवती। इस प्रकार से आपका जो स्त्री प्रत्यय है इसमें दो ही सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अजाद्य स्टाप और ऋण्येभ्यो नीप। ये दोनों सूत्र आपको अवश्य स्मरण होने चाहिए, साथ में वैसी प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत